सारे रैंडम ओपिनियंस भी सुनते हैं बहुत से। रात को क्या होता है, ये जो एक लेयर है, इन दोनों के बीच की जो लेयर है ना, प्रेजेंट को पॉजिटिव कैसे करेंगे? आपका कॉन्शियस माइंड क्या उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं आपका वेलकम करती हूँ मेरे इस वंडरफुल चैनल सिमरन चावला टॉक्स के अंदर। और आज हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कॉन्शियस माइंड। तो मैं आपको अपने बारे में बता दूँ। बेसिकली मैं चंडीगढ़ से हूँ और बाय प्रोफेशन आई एम ऑलरेडी वर्किंग एज अ बिजनेस कोच। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं तो मैं बता दूँ, मेरे चैनल का मोटिव है लाइफ के टॉपिक्स को लेकर एजुकेशन प्रोवाइड करना। और आज मैं एक ऐसे ही टॉपिक को आपके सामने लेकर आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को कि हमारा माइंड क्या है, कैसे वर्क करता है और किस तरीके से ये हील होगा। क्योंकि आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता, आपको सोल्यूशन भी समझ में नहीं आएगा, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। दैट इज हमारा जो माइंड है। देखिए, बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, बट मैं आपको बता दूं, हमारा जो माइंड है वो दो हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला जो माइंड है दैट इज कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है? ये वो माइंड है जिसके अंदर आप डेली जो भी कर रहे हैं वो सब फीड हो रहा है। जैसे आज आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके कॉन्शियस ब्रेन के अंदर फीड होती जा रही हैं। और जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे अगर इस वीडियो को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, वो और ज़्यादा फीड होगा। तो ये काम है जी कॉन्शियस माइंड का। तो दूसरा हमारा माइंड होता है जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस 90% जो ये माइंड है ये नाइट में एक्टिवेट होता है, ठीक है जी। और ये क्या करता है, ये हमारी लाइफ के अंदर हमें डायरेक्ट करता है कि हमारे क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं। क्योंकि आपको मैं गाइड कर रही हूँ तो आपकी एक मेमोरी बन रही है, एक लर्निंग क्रिएट हो रही है, तो आपकी ये सारी चीज़ें कॉन्शियस माइंड में जा रही हैं। विद टाइम जब आप इसे रेगुलर देखेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस में फिट होगी और उसके थ्रू आपके बिलीफ सिस्टम क्रिएट होंगे और वो चीज़ें फिर आपको आपकी लाइफ में डायरेक्शन देंगी। जैसे आज आप किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो आपको एकदम कुछ याद आ जाता है। वो कहाँ से याद आया? वो अभी नहीं हुआ ऑन द स्पॉट, बट वो कहाँ से याद आया? वो आपको यहाँ से याद आया। तो ये है सबकॉन्शियस का काम। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डे में सबसे ज़्यादा एक्टिव क्या है जी? डे के अंदर जो एक्टिव है वो है 90% कॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव रहता है डे के अंदर, और 10% ही सबकॉन्शियस एक्टिव रहता है। लेकिन नाइट के अंदर ये चीज़ उल्टी हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है जी? 10% कॉन्शियस माइंड, जैसे हम कभी उठ गए है ना, हम एकदम हमें प्यास लग गई है, 20% ये क्या है जी? सबकॉन्शियस माइंड। तो और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, अगर मान के चलें ये हमारा माइंड है, सो इस माइंड के अंदर क्या हो रहा है कि एक तरीके से ये आपका 90% पार्ट है, ठीक है, जिसको हम सबकॉन्शियस बोल रहे हैं, और ये हमारा 10% पार्ट है जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोल रहे हैं, राइट? अब देखिए होता क्या है, हमारे कॉन्शियस ब्रेन के अंदर जितनी भी लर्निंग्स जाती हैं, अब यू नो इट कि आगे मैं आपको बताऊंगी, हम बहुत सारे रैंडम ओपिनियंस भी सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम अपने कॉन्शियस लेवल पे सुनते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए। तो उस केस में कहीं ना हमारा कॉन्शियस माइंड जो चीज़ें अपने अंदर लेता है, रात को क्या होता है, ये जो एक लेयर है, इन दोनों के बीच की जो लेयर है, ये इसमें हल्का सा एक गैप आना शुरू हो जाता है। माने कि बीच में से लेयर हटनी शुरू हो जाती है एंड कॉन्शियस ब्रेन क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली सो जाता है और सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है। या आप इसको बोल सकते हैं कि ये इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं होल ब्रेन इंटीग्रेशन। इकट्ठे काम कर रहे हैं ना। सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से पूरे दिन की फैक्ट्स को, फिगर्स को निकाल रहा है ना। और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे इसको फीड कर रहा है। जो चीज़ आप ज़्यादा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके बिलीव बन रहे हैं, वो इसको यहाँ पे फीड आउट करेगा। तो ये होल ब्रेन इंटीग्रेशन हो रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड को हम इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं लॉजिकल ब्रेन। है कि अगर हम कॉन्शियस माइंड के अंदर जो फीड कर रहे हैं, है ना, वो जब यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है तो ये जो परत है, ये जो खुल रही है, जब ये होल ब्रेन इंटीग्रेशन हो रहा है, आपने सुना होगा एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है?
बेसिकली हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम पॉजिटिव है तो वील अट्रैक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव है तो वील अट्रैक्ट नेगेटिव, है ना, इट डिपेंड्स। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली अगर हमने पूरे दिन में कुछ कुछ नेगेटिव सोचा है तो रात को सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उन चीज़ों का एक रोड मैप बनाएगा और वो चीज़ें अगले ही दिन से इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाएंगी, वो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। आज अगर किसी भी पॉइंट पे या आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें पड़ी हैं तो वो अट्रैक्ट तो होंगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जैसे लॉ ऑफ कर्मास काम करता है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो होल ब्रेन इंटीग्रेशन हो रहा है ये हमारे फायदे के लिए हो, क्योंकि ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत पावरफुल चीज़ है जो हमें ही दी है, एक ह्यूमन को ही मिली है, ये किसी जानवर को या किसी पक्षी को नहीं मिली है। तो अगर हमें इसको यूज़ करना है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए तो हमें 3 से 4 चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पे जो न्यूरॉन है जो एक्चुअल में थॉट्स को, मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर रहा है, वो कैसे वर्क करता है। और यहाँ पे हमें एक तो प्रेजेंट को पॉजिटिव करना पड़ेगा, है ना। प्रेजेंट को पॉजिटिव कैसे करेंगे, इमोशनल मैनेजमेंट या फिर कह सकते हैं इमोशनल क्वेश्चन, ईक्यू जिसको हम बोलते हैं। सो क्या है, और हमें अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा जो कि हमारी लाइफ में गलत चीज़ें कर रहे हैं हमारे विश के अगेंस्ट, राइट। एंड दूसरा हमें क्या करना है जी, हमें इमोशनल मैनेजमेंट को लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हमें किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ भी लाइफ में हो गया है ना, तो कई लोग उस पर रिएक्ट करते हैं रादर रिस्पॉन्डिंग। तो वो चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी ताकि हमारा जो न्यूरॉन है वो उसको डीपली इंटीग्रेट ना कर ले अपने अंदर, क्योंकि वो डीपली इंटीग्रेट करेगा तो वो नेगेटिव सिचुएशन वो बार बार होगी, क्योंकि वो रात को आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, राइट। वो आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा। सो तीसरी चीज हमें क्या करनी है, को हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है, अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए हमें खुद से एक पाथवे बनाना है जो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोवाइड करना है ताकि वो उसी अकॉर्डिंग ही एक रोड मैप क्रिएट करे। और ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आपके लिए, एक टूल है जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत जल्दी शेप दे सकते हैं। मतलब आपको ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ अचीव करना है, लेकिन जो उसमें स्मार्ट वर्क ऐड हो जाएगा ना वो आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी, है ना। 50% स्मार्ट वर्क अगर ऐड हो जाए तो कैसी बात है, बहुत बढ़िया है। वहाँ पे आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर नहीं करोगे तो ठीक है, जैसे लाइफ चल रही है ना वो तो चल ही रही है, पर लेकिन कर लोगे तो ये तो अच्छी चीज़ है, आपका ही फायदा है। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें ना सेल्फ अवेयरनेस हमेशा अपने अंदर डाल के रखनी है, राइट। तो होल ब्रेन इंटीग्रेशन कब होता है, जब ये परत हटनी शुरू हो जाती है, जब हम हल्की हल्की नींद में जाना शुरू कर देते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं हम अल्फा स्टेट जिसको हम बोलते हैं कि बस मतलब हम पूरी नींद में, गहरी नींद में थोड़ा 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 करके गहरी नींद में सो गए, है ना। सो ये तब तक क्या होता है, जब आप बिल्कुल गहरी नींद में होते हैं तो ये पूरी की पूरी परत हट जाती है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलेंगे, मान के चलते हैं कि आज आपका कोई ये ए पर्सन है, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। ए पर्सन आप हैं, बी पर्सन आपका कोई पहले कोई फ्रेंड था, है ना, अब वो आपका फ्रेंड नहीं है किसी भी रीज़न के कारण। तो अब आपके माइंड में इसको लेके कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगर आप अपने लॉजिकल माइंड को, माने कॉन्शियस माइंड को ये चीज़ बोलोगे कि वो अब मेरा फ्रेंड है, मेरे उसके साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड क्या उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली लॉजिकली तो नहीं है ना वो फ्रेंड, तो लॉजिकल माइंड कहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा, ऑब्वियसली नॉट। तो लॉजिकल माइंड को अगर आप ये एक्सेप्ट कराने चलोगे तो आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, क्योंकि वो तो प्रेजेंट पे नहीं है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक ही तरीका है कि वो बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है। वो कैसे पहुंचेगी, लॉजिकल माइंड बीच में बार बार बैरियर क्रिएट कर रहा है, तो उसका क्या तरीका करना है, उसका क्या तरीका है। पहला तरीका क्या है, जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं, बिल्कुल सो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी लॉजिकल ब्रेन ऑफ हो जाती है, मतलब बहुत मिनिमल 5 to 7-10%, ज़्यादा से ज़्यादा। उस टाइम पे अगर आप ये बोलते हो कि इस दोस्त के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, तो लॉजिकल माइंड उस टाइम पे लॉजिक लगाने के लिए इनएक्टिव है, वो तो सो रहा है ना जी। तो उस टाइम पे क्या होगा, जब ये परत खुली हुई होगी तो आपने इंफॉर्मेशन डाली, लॉजिकल माइंड ने कोई बैरियर ही नहीं क्रिएट किया, क्यों, क्योंकि वो तो सो रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ परत से यहाँ पे जानी शुरू होगी, और जैसे ही आप इस चीज़ में सफल हो गए, सबकॉन्शियस माइंड तक आपने अपनी बात पहुँचा दी,
राइट। ये कैसे 50% जो स्मार्ट वर्क वाला काम मैंने आपको बताया वो यहाँ से होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि ये जो परत खुल रही है धीरे धीरे है ना नींद में या जैसे भी, ये 3 ही तरीके से खुलती है। देखो पहला क्या होता है, ये रात में खुलेगी, ठीक है, जब बिल्कुल मतलब हम लगा लो गहरी नींद में होते हैं, ये ऑलमोस्ट जा रहे होते हैं, नींद में थके होते हैं और हम रेस्ट मोड में। दूसरी स्टेज क्या है, जब आप सुबह उठते हैं, बिल्कुल जैसे ही आप उठे। अब कई लोगों की हैबिट क्या होती है, उठते ही फ़ोन चलाना शुरू, वो बिल्कुल नहीं करना, वो छोड़नी है हैबिट्स आपने, बैड हैबिट्स। तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने सुबह उठ के क्या करा जी, ऑब्वियसली सेम रिपीट करना है। वो कैसे करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तीसरा जो तरीका है, ठीक है, वो है मेडिटेशन स्टेट। मेडिटेशन कौन सी वाली, माने जिसमें आप एक्चुअल में आपका माइंड रिलैक्स हुआ, क्योंकि जैसे ही आपका माइंड रिलैक्स होता है माइंड को क्या लगना शुरू हो जाता है कि भाई ये तो सो रहा है ना। कॉन्शियस माइंड को ये चीज़ दे सकते हो, है ना। वो 100% एक बार में नहीं एक्सेप्ट करेगी, बट धीरे धीरे 1% करके भी अगर एक्सेप्ट करा तो जस्ट इमेजिन कि आप कितनी जल्दी 2-3 महीने में तो एटलीस्ट, मैं कहती हूँ 1% एक ही दिन में भी हुआ तो 3 महीने में तो सबकॉन्शियस को ये बातें जाएंगी, धीरे धीरे चेंजेस होंगे। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आप पॉजिटिव रहना शुरू कर दोगे, है ना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एटलीस्ट अगर आप सोचते हो कि हाँ मुझे अच्छा पैसा कमाना है और शायद अभी उतना पैसा नहीं है, तो एक्टिविटीज़ आपको मिलनी शुरू होंगी, शायद वो लोग आपको मिलने शुरू होंगे, तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो आपको होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है कि जब तक आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज नहीं दोगे वो चीज़ें हैपन नहीं हो सकती हैं। एंड ये वीडियो इसी चीज़ को ही डेडिकेटेड है, जिससे आपको काफ़ी समझ में आएगा कि सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है, राइट। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट था जो मैंने आज आपको बताया है। सो आज के लिए इतना ही। एंड मेरी आने वाली जो वीडियो है उसके अंदर आप न्यूरॉन की वर्किंग है, उससे नेक्स्ट वीडियो में विजुअलाइजेशन एंड बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। सो आप चैनल के साथ बने रहिएगा एंड अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बेनिफिट लीजिएगा। थैंक यू सो मच।